और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कमांडोस होते हैं सारा रश इन किया हुआ है। अभी डिटेल्स आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। लेकिन इस वक्त क्योंकि सारा चीज़ अभी वहाँ पे इनकाउंटर चल रहा है, इसलिए अभी पूरा ब्रीफिंग और पूरा तथ्य रखना अभी सही नहीं होगा। पार्लियामेंट भी चल रहा है, देश भर में अलर्ट को लेकर स्पेशली वहाँ जो पाकिस्तान बॉर्डर में अभी जो डीजी बीएसएफ को हमारा होम मिनिस्टर साहब से बात हुआ, वहाँ सारा अलर्ट हो गया। और जितना भी जो आसपास के जितने भी हमारे सेंट्रल फोर्सेस हैं सब भी अलर्ट में हैं। और ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ जो घटना स्तर पर वहाँ भी सब रास्टिंग करेंगे। वैसे पंजाब पुलिस किस तरह के आतंकवादी थे, कहाँ से आए थे, वो डिटेल अभी नहीं, अभी क्योंकि अभी वो घटना चल रहा है इस वक्त, इसलिए क्या कुछ लोगों को बंधक भी बनाया गया, ऐसा इस तरह की इन्फॉर्मेशन है? नहीं, जो अभी खबर जो आया वो घर जो है वो अबांडन्ड घर है, वो पुराने घर है। पंजाब डीजीपी का माध्यम से जो खबर आया है तो उसमें वो हॉस्टेज का सिचुएशन तो हम ऐसे अभी मान के नहीं चल रहे, लेकिन जो अटैक हुआ है वो सीरियस है। इसलिए अभी जब वो चल रहा है, इस वक्त कार्रवाई चल रहा है, तो इस वक्त पूरा डिटेल अभी बताना वो सही नहीं होगा। लेकिन सर 2 दिनों से अलर्ट था, 2 दिनों से इस तरह के अलर्ट थे कि आतंकी हमले कर सकते हैं। और इस एरिया को बॉर्डर एरिया में जम्मू से और ये पंजाब का कुछ इलाका को लेकर कहा गया था। हाँ, तो ये घटना हो गया तो ये दुखद बात है कि हुआ है। तो इस वक्त हम लोग दूसरे चर्चा में नहीं जाने से ठीक है, क्योंकि वो घटना इस वक्त चल रहा है। इसलिए अभी फिगर बताना मुश्किल है, 3 से 4 का तो अभी जो लग रहा है। नहीं ऐसे, इसलिए अभी हॉस्टेज सिचुएशन को मैं अभी कंफर्म नहीं हुआ ना, क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में है कोई, ये सब चीज़ अभी बताना ठीक नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ज्यादा जानकारी देने से उन्होंने मना किया है, लेकिन ये कहा है कि दीनानगर थाने में मुठभेड़ चल रही है, आतंकवादी हमला काफी गंभीर है। लेकिन एक राहत की बात यह है कि बंधक बनाए जाने की खबर से इनकार किया है किरण रिजिजू ने। कहा कि हम इस संभावना से इनकार करते हैं कि आतंकवादियों ने कुछ लोगों को या पुलिस वालों के परिजनों को बंधक बनाया है। तो दीनानगर थाने में मुठभेड़ इस वक्त चल रही है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार। और उन्होंने ये भी कहा है कि गंभीर मामला है, हम पूरी तरह से अलर्ट हैं, बैठक चल रही है, हम आतंकवादियों को मार गिराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, स्थिति पर जल्द नियंत्रण पा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बंधक नहीं है। मुठभेड़ हाँ ज़रूर चल रही है, आतंकवादी वहाँ पर मौजूद हैं। आतंकवादियों की तादाद के बारे में अभी तक कोई पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो कितने हैं, लेकिन किरण रिजिजू ने कहा है कि बंधक लगता है ऐसा कि कोई नहीं, आतंकवादियों ने लोगों को बंधक नहीं बनाया है। ये एक राहत की खबर है। तो अगर सुबह से लेकर अभी तक का हम घटनाक्रम आपको बताएंगे, गंभीर खबर की जानकारी आपको दें तो पंजाब के गुरदासपुर में जम्मू जा रही एक यात्री बस पर हमला करने के बाद आतंकवादियों ने दीनानगर पुलिस थाने में पुलिस पर हमला किया। हमलावरों ने थाने में मौजूद सभी पुलिस वालों समेत 2 कैदियों पर गोलियां चलाईं। 3 पुलिसकर्मी समेत 9 लोगों के घायल होने की उस वक्त खबर आई। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुबह लगभग 5:30 बजे एक सफ़ेद कार को से सवार से इन लोगों ने आतंकवादियों ने छीना और उसके बाद जम्मू जा रही गुरदासपुर से जम्मू जा रही एक यात्री बस पर हमला किया। 7 लोग वहाँ घायल हुए। बाद में खबर आई कि 3 की उसमें से मौत हो गई है अस्पताल में। फिर दीनानगर पुलिस थाने में ये आतंकवादी घुस गए, वहाँ पर पुलिस वालों पर हमला किया इन लोगों ने। तादाद इन आतंकवादियों की 4 बताई गई, लेकिन बाद में बताया गया जो खबर आई कि 10 से 15 इनकी तादाद हो सकती है। फिर ये भी खबर आई कि इन आतंकवादियों ने पुलिस वालों के परिवार वालों को बंधक बना लिया गया है। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। रीमा पराशर हमारी संवाददाता किसी जानकारी के साथ हमारे साथ है। रीमा बताइए क्या खबर है आपके पास? जी जो किरण जी, किस तरह की अपडेट आ रही है? लगातार आप लोग संपर्क में हैं, आतंकवादी कहां से आए थे, कौन थे, कुछ पता लगा? इतना डिटेल तो अभी बता नहीं सकूंगा, क्योंकि अभी वो वहाँ पे एनकाउंटर चल रहा है, वो सारा फोर्सेस वहाँ पे कंसंट्रेट किया है और अभी वो तो बचेंगे नहीं। लेकिन क्या है, अभी इस वक्त बाकी सूत्र का क्या क्या है वो सब बताना ठीक नहीं है, क्योंकि शाम तक हम लोग डिटेल आपको बता देंगे। लेकिन पूरे देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। इसके बारे में भी कुछ खबरें 2 दिन से लगातार चल रही थी कि ऐसी कुछ हमलावर गतिविधियां हो सकती हैं आतंकवादी। नहीं, अलर्ट तो हम लोग बीच बीच में जारी करते हैं, लेकिन कभी घटना अचानक कहीं हो जाता है, कहीं चूक होता है। लेकिन ये घटना जो है गंभीर है, इसलिए अभी मैं जब तक ये इनकाउंटर ख़त्म नहीं होता है तब तक इसके बारे में डिटेल से जो इसका बैकग्राउंड है इसको जिक्र करना ठीक नहीं समझता। किरण जी, कहाँ से आतंकवादी आए थे, कितने आतंकवादी थे, वो सब कुछ पता लग पाया? कितने लोग अभी पता लग जाएंगे,
पता नहीं। हमारे साथ सीधे तौर पर कहना है कि इस बारे में जानकारी ली जा रही है, जो कि मामला संवेदनशील है, इसलिए जानकारी लेकर ही पूरी मीडिया से रूबरू हुआ जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हालांकि मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। जो कार हम आपको दिखा रहे हैं, ये कार छीनी थी आतंकवादियों ने इस कार के सवार से, कार के मालिक से, और उसे गोली भी मारी थी। हालांकि इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या कार सवार को गोली मारी थी, लेकिन कार की स्थिति देखकर लगता है कि या तो पुलिस वालों ने जो जवाबी फायरिंग की वहाँ की ये स्थिति है इस कार की, या पहले की है। ये पुलिस थाने के बाहर कार थी, लेकिन जब इन्होंने यात्री बस पर हमला किया तो इसी कार से आकर इन आतंकवादियों ने हमला किया था। ये वही कार है जो छीनकर आतंकवादियों ने इस कार में सवार होकर यात्री बस पर हमला किया और उसके बाद पुलिस थाने पर हमला किया। इसी ऑल्टो कार से सवार होकर आए और पहले बस पर हमला किया, फिर दीनानगर थाने में हमला किया। इस वक्त भी मुठभेड़ चल रही है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस इलाके की। ये अभी इसी वक्त की तस्वीर है, सबसे ताज़ा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में दहशत है, अफरा तफरी है, लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। हालांकि पुलिस ने उस इलाके को पूरी तरह से खाली करवा लिया है। आगे अगर थोड़ा सा आप देखें तो वहाँ सुनसान जगह नज़र आ रही है, वहीं पर यह थाना है, लेकिन लोगों में कौतूहल है। लोग जानना चाहते हैं कि ये मुठभेड़ कहाँ चल रही है, किस तरह से चल रही है, क्या आतंकवादियों को मार गिराया गया है। और ये पुलिस वाले हैं जिन्होंने पूरे थाने को घेरा हुआ है। एनएसजी कमांडोज वहाँ पर पहुँच चुके हैं, सेना के जवान वहाँ पर हैं और पंजाब पुलिस का स्पेशल ग्रुप वहाँ पर मौजूद है। ये वो पूरा इलाका है और ये इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ताज़ा तस्वीर ये है जो पूरी तरह से उस इलाके को पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिया गया है। पूरी बात हम आपको बताएं, सुबह 5:30 बजे जम्मू जा रही बस पर हमला किया था, लेकिन सत्येंद्र हमारे संवाददाता के पास कोई जानकारी है। जी सत्येंद्र, क्या कुछ आप पता कर पाए अभी तक? जी देखिए, शहीद मुठभेड़ अभी भी जारी है और दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हो रही है। डर जो हमने पहले बताया था वही बना हुआ है कि जो पुलिस कर्मियों के परिजन हैं, जिन लोगों को बंदी बनाया गया है, जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है, उन पर किसी तरह का खतरा ना रहे और कोशिश यही की जा रही है। तमाम जो है सुरक्षा संबंधी तमाम मीटिंगें, आपातकालीन मीटिंगें जो है चंडीगढ़ में भी चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है, इसके अलावा पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर में भी चल रही है। हर जगह सबसे बड़ा सवाल फिलहाल इस वक्त का यही है कि किसी तरीके से पुलिस थाने के अंदर घुसा जाए और जो बंधक हैं सब उनको छुड़ाया जाए, उस इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, तो इन सबको जांच तरह तरह के इनपुटों की जो है कोशिश की जा रही है लेने की। और मैंने जैसा पहले बताया था, पंजाब पुलिस के कमांडोज के अलावा आपको वहाँ पे बुला लिया गया है। एनएसजी बिल्कुल तैयार है, तो एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल से हो गई है, या फिर यूँ कहूँ कि ऑपरेशन लगातार जारी है। और कोशिश यही है कि सबसे पहले जो बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए, इन आतंकियों को काबू किया जाए। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और जवाब देने वाले लोग अभी तैयारियों में लगे हुए हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले इस ऑपरेशन को सफल बनाया जाए, उसके बाद ही बात की जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा जानकारी अभी इस वक्त देना इस ऑपरेशन के लिए भी कहीं ना कहीं बाधक साबित हो सकती है। हो सकता हो किसी भी चैनल या किसी भी माध्यम से आतंकी भी जो है इन घटनाओं पर, इन तैयारियों पर नजर रखे हो। लिहाजा अब जो है बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक फुल फ्लैश स्ट्रेटेजी के तहत काम किया जा रहा है। और पहली कोशिश यही है कि सबसे पहले इन बंधकों को यहाँ से छुड़ाया जाए। सही, बिल्कुल सत्येंद्र, आप लगातार जानकारी हासिल करके हमें देते रहिए। हमारे संवाददाता सत्येंद्र सुबह से लगातार जानकारी हासिल करके दे रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से फ़ोन पर बातचीत की है और गृह मंत्रालय सीधे तौर पर घटना की निगरानी कर रहा है। राजनाथ सिंह ने गृह सचिव NSA से भी बात की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री ने आपात बैठक भी बुलाई है। पंजाब में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आपात बैठक बुलाई है। इस वक्त एक हाई लेवल बैठक चल रही है गृह मंत्रालय की। राजनाथ सिंह हालांकि है नहीं, वो मध्य प्रदेश में हैं, लेकिन टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये देखिए तस्वीर आ रही है, ये घायल को ले जाने की तस्वीर है। आतंकवादी हमले में घायल इस शख्स को अस्पताल पहुंचाने की ये
तस्वीर है। लगातार तस्वीरें मिल रही हैं, लगातार खबरें मिल रही हैं, लगातार नई नई बातें पता चल रही हैं। एक बड़ा आतंकवादी हमला और उस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर, लेकिन गंभीर खबर यह है कि इस वक्त आतंकवादी थाने के अंदर, दीनानगर थाने के अंदर मौजूद हैं और वहां पर उनकी पुलिस वालों से मुठभेड़ चल रही है। सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है, एनएसजी की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम वहां पर पहुंच चुकी है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये थाने के आसपास की तस्वीरें हैं जिसे पूरी तरह से पुलिस ने खाली करवा लिया है और पुलिस, सेना, पंजाब पुलिस का स्पेशल ग्रुप वहां पर मौजूद है और अब रणनीति इस बात की बन रही है, सेना की कार्रवाई इस बात की हो रही है कि कैसे इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जाए, इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए, थाने के अंदर मौजूद जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें भी निकाला जाए। हालांकि थाने के अंदर पुलिसकर्मियों ने भी डट कर मुकाबला किया है इन आतंकवादियों का और आतंकवादियों से मुठभेड़ उनकी सुबह से लेकर अभी तक चलती रही है। दिल्ली में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये खबर आई है दीनानगर हमले के बाद राजधानी दिल्ली में भी हाई अलर्ट है। दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। पंजाब जम्मू कश्मीर को तो हाई अलर्ट कर ही दिया गया था, लेकिन इस वक्त खबर ये आ रही है कि दिल्ली को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की हाई लेवल की बैठक इस वक्त चल रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हालांकि दिल्ली में नहीं है, लेकिन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो लगातार जुड़े हुए हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट भी किया है। गृह मंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बात की है और गृह मंत्रालय की सीधी नज़र इस पूरे आतंकवादी हमले पर है। तो सुरक्षा कर्मियों की पहली कोशिश अंदर फंसे पुलिसकर्मियों को बाहर निकालना भी है। सेना के जवान जो ऑपरेशन अपना शुरू कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो पुलिसकर्मी अंदर हैं, उन पुलिसकर्मियों के जो परिजन अंदर हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। घायलों को हालांकि अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन इस वक्त गृह मंत्रालय में जो हाई लेवल बैठक चल रही है वो आतंकवादी हमले पर वहां पर बातचीत हो रही है। हमले के मद्देनजर देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ये एक शख्स अपनी बात बता रहे थे, इनके पिताजी थाने में मौजूद थे जिससे उनकी बात भी हुई थी, लेकिन इस वक्त ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुरदासपुर के दीनानगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर दीनानगर पुलिस स्टेशन में आतंकवादी घुसे हुए हैं। आतंकवादियों के साथ पुलिसकर्मियों की मुठभेड़ चल रही है। सेना ऑपरेशन करने को पूरी तरह से तैयार है। सेना ने अपने ऑपरेशन की तमाम कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। तैयारियाँ पूरी करने के बाद बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया। देश भर में अलर्ट है। दिल्ली में हाई अलर्ट कर दिया गया है। आतंकवादियों ने सुबह सुबह एक बस पर हमला किया। एसआर सिन्हो रक्षा विशेषज्ञ इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, पहले सुन लेते हैं। और सिन्हो साहब जिस थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं वो उसकी चर्चा भी चलती रही है। विक्रांत गुप्ता हमारे सहयोगी भी इस बारे में पहले इशारा कर चुके हैं। तो आतंकवादियों का ये इरादा हो सकता था कि वो रास्ता भटक कर यहाँ आ गए और उनके निशाने पर अमरनाथ यात्री भी हो सकते थे। लेकिन इस वक्त तक अगर हम आपको अभी की स्थिति की जानकारी दें तो सेना बस अपना ऑपरेशन करने वाली है। इन आतंकवादियों के चंगुल से इस थाने को खाली करवाया जाएगा। दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता जानकारी के साथ हैं। क्या जानकारी मिली है पुनीत? देखिए, जैसे ही पंजाब में ये आतंकी हमला हुआ है, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर आ गई थी। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की पहले मीटिंग हुई, अभी भी मीटिंग्स का दौर जारी है। और दिल्ली में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, मेट्रो स्टेशन है, उनकी फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही जो दिल्ली के तमाम राज्यों से जुड़े हुए बॉर्डर इलाके हैं उन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस इस वक्त पूरी तरह से हाई अलर्ट है। और स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपक मिश्रा जी का कहना है कि किसी भी तरह के आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए इस वक्त दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। सही पुनीत, बहुत धन्यवाद। जो भी जानकारी और मिले आप हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद फिलहाल आपका। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता। दिल्ली को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और सांसद सत्यपाल सिंह इस हमले पर क्या कह रहे हैं, लेकिन चश्मदीद की बात सुनाते हैं इस वक्त आप। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੈਰਕ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਬੈਰਕ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੂਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜੀ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ निकल के आए हो? हाँ जी, बाहर थाने के पास बड़ी तादाद में आर्मी पहुंच चुकी है और अभी तक दिन थाने के अंदर काउंटर चल रहा और काफ़ी सारी फैमिली थाने के अंदर ही दब के बैठी हुई हैं। शंबर बिट्टू। लगातार हमें तस्वीरें मिल रही हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चश्मदीदों की बात सुना रहे हैं। पंजाब के गुरदासपुर के दीनानगर
पुलिस स्टेशन आतंकवादियों ने हमला किया है। ये थाने के बाहर की तस्वीरें जो पुलिस ने थाने को पूरी तरह से घेर रखा है। गुरदासपुर में सुबह सुबह पुलिस थाने पर यह हमला किया गया है। अभी भी आतंकवादी थाने के अंदर हैं। उन आतंकवादियों से निपटने, उन्हें मार गिराने के लिए सेना वहां पर पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह क्या कहते हैं? और लगातार हम आपको बता दें कि हाई अलर्ट पर सब लोग हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह सुबह से नज़र बनाए हुए हैं, ट्वीट कर चुके हैं, मुख्यमंत्री से पंजाब की बातचीत कर चुके हैं, प्रधानमंत्री को एनएसए ने जानकारी दे दी है और प्रधानमंत्री की भी नज़र है। हिमांशु मिश्रा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है? मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री पूरी तरीके से इस पूरे हादसे पे निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग उनकी चल रही है। उन्होंने अभी एक मीटिंग बुलाई है जिसके अंदर टॉप मिनिस्टर्स रहेंगे। राजनाथ सिंह भोपाल में है अभी, और अरुण जेटली, नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज, इनके साथ वो मीटिंग करेंगे। उसके बाद ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे जिसमें एनएसए अजीत डोभाल जो पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं और पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं। एक एक ब्रीफिंग वो प्राइम मिनिस्टर को कर रहे हैं। साथ में होम सेक्रेटरी को बुलाया है जो होम मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे और पूरी सिचुएशन किस तरीके से टैकल कर रही है होम मिनिस्ट्री, उस पर बात करेंगे। साथ ही डिफेंस सेक्रेटरी भी होंगे और पूरी ब्रीफिंग प्राइम मिनिस्टर को दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और इसीलिए सिक्योरिटी एजेंसीज को पूरी तरीके से हाई अलर्ट किया गया है। और प्रधानमंत्री एक एक मिनट की ब्रीफिंग गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री और साथ में एनएसए से ले रहे हैं। और इसी पूरी रणनीति क्या होनी चाहिए इसको लेकर टॉप मिनिस्टर्स की मीटिंग अभी पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यालय में होगी। हिमांशु, प्रधानमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं। राजनाथ सिंह सुबह से अलर्ट पर हैं, ट्वीट कर रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है। इस वक्त हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्रालय में चल रही है। प्रधानमंत्री का भी नजर रखना। क्या लगता है हिमांशु कि जिस तेजी से, जिस तत्परता से तमाम अमला जुटा हुआ है, अब कोई ना कोई सेना की तरफ से कार्रवाई हो सकती है, सेना को हरी झंडी मिल सकती है कार्रवाई? हिमांशु, देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री की नजर बनी हुई है और सिचुएशन को मॉनिटर करने के बाद फैसला प्रधानमंत्री को लेना होगा। आपको याद होगा मणिपुर के अंदर प्रधानमंत्री विदेश में थे और उनके आते ही सारी रणनीति बनाई गई थी और उस पर सिर्फ फैसला प्रधानमंत्री को लेना था। प्रधानमंत्री ने फैसला लिया और उसके बाद सेना ने कार्रवाई की थी। तो उसी तरीके की सिचुएशन अब है। सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा और फैसला प्रधानमंत्री को लेना है कि आखिरकार सेना को करना क्या होगा। और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसले लेने के अंदर कभी पीछे नहीं हटते और शायद अब एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर क्या फैसला लेते हैं, सेना को किस तरीके की कमांड दी जाएंगी। रोकना पड़ेगा हिमांशु आपको। जितेंद्र सिंह कुछ बोल रहे हैं। एक वहाँ के सांसद होने के नाते मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा वल्नरेबल क्षेत्र है। इसके उत्तर की ओर मेरा चुनावी क्षेत्र है कठुआ उधमपुर का और दक्षिण की ओर श्री विनोद खन्ना जी का। और इस क्षेत्र में पहले भी घुसपैठ इत्यादि की घटनाओं की जानकारी मिलती रही है। आपको क्यों लगता है? लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी है वो पाकिस्तान से आए थे। क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए उचित नहीं होगा टिप्पणी करना जबकि गृह मंत्रालय स्वयं इसका संज्ञान लिए हुए है। परंतु मैं विश्वास है कि भारत सरकार सक्षम है हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए। क्या ये याकूब मेनन को जो फांसी की सजा सुनाई गई है उसका बदला हो सकता है? सर इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश में ब्रीफ कर एक पुरानी बिल्डिंग है जिस विच आतंकवादी चले गए। No, it will not be proper for me to speak out of turn on this subject, particularly when the Home Ministry is in cognizance of the entire sequence of events and they will brief the press accordingly. Having said that, all I can say is that this is a zone which has been vulnerable for quite some time. As an elected representative from the area, my constituency borders with this area. On the northern side is the constituency of Kothua Udhampur represented by me. On the southern side is Shri Vinod Khanna's constituency, and there have been earlier also reports of Pakistan infiltration and cross-border mischief in this area. So this has happened. There had been an IB alert also. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि गृह मंत्रालय क्योंकि नज़र रखा हुआ है इसलिए उस पर ज़्यादा वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो पंजाब में आतंकवादी हमले के बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकवादी थाने में मौजूद हैं। आतंकवादियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद होने की आशंका जताई जा रही है। इस आतंकवादी हमले के पीछे किसका हाथ है, कौन सा आतंकवादी गुट है, हालांकि इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल पाई है। दीनानगर पुलिस स्टेशन में मुठभेड़ अभी भी चल रही है। 10 से 15 आतंकवादी वहाँ पर मौजूद हैं और
सभी आतंकवादी सैनिकों की वर्दी में यानी कि सेना की वर्दी में हैं। एक कार में सवार होकर ये आए थे। रेलवे ट्रैक पर बम भी बरामद किए गए थे। 5 बम बरामद हुए थे। आतंकवादियों पर कार्रवाई करने के लिए सेना वहां पर मौजूद है। एनएसजी की टीम वहां पर मौजूद है। दिल्ली में गृह मंत्रालय की हाई लेवल बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कोशिशें गृह मंत्रालय की चल रही हैं। राजनाथ सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत की है। स्थिति पर उन्होंने पूरी जानकारी ली है। बादल को भरोसा दिलाया है कि स्थिति से निपटने के लिए केंद्र हर संभव मदद भी करेगा। गुरदासपुर में हमले के बाद पुलिस की सहायता के लिए बीएसएफ को तत्काल अपने सुरक्षा बल भेजने का आदेश भी गृह मंत्रालय की तरफ से गया है। केंद्रीय गृह सचिव पंजाब के डीजीपी से बातचीत कर चुके हैं। स्थिति पर नियंत्रण कैसे पाया जाए इस बारे में कोशिश लगातार चल रही है। आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है, राजनाथ सिंह ने कहा है, और सख्ती से निपटने की बात भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आई है कि आतंकवादियों से बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। मुठभेड़ को जारी होने की बात भी राजनाथ सिंह की तरफ से आई है। हालांकि सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चुनौती सेना के लिए है कि वो किस तरह से आतंकवादियों को ढेर करती है और जो पुलिस वाले थाने में मौजूद हैं उन्हें बचाया जाए। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगातार आज तक आपको पल पल की जानकारी इस बेहद संवेदनशील खबर पर मुहैया करा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता जानकारी दे रहे हैं।